देखिए सवाल को जो है आप पोस्ट करके पढ़ लीजिए कि क्या करना है, उसके बाद इस सवाल को देखिए आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो पहले आपका दिया गया है कि जो हमारा पी क्यू है वो उस काम को कर रहा है जेड माइनस थ्री डेज में। ठीक है, तो और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि पी और आर, पी एंड आर उस काम को कर लेते हैं 4.8 डेज में, और जो पी क्यू आर है उस काम को कर लेते हैं 4 डेज में। ठीक है, तो ये इतना दिया गया है। आप यहाँ से मान सकते हैं कि जो टोटल वर्क है वो आपका कितना है, 4.8 है, ये आप मान लीजिए। ठीक है, तो अगर आप यूनिट निकाल मतलब इसकी कैपेसिटी निकालेंगे पी और आर की, तो पी और आर की जो कैपेसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 1 यूनिट, और पी क्यू आर की जो कैपेसिटी आएगी वो यहाँ से आ जाएगी 1.2। ठीक है, इसको उससे डिवाइड ही करना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.2, 4.8 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये आपकी आ जाती है कैपेसिटी। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो हमें क्यू की कैपेसिटी मिल जाएगी, तो क्यू की कैपेसिटी हो जाएगी 0.2 यूनिट। ठीक है, तो क्यू की कैपेसिटी मिल गई, और यहाँ पर आपको दिया गया है पी और आर की दक्षता का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, तो आप यहाँ से पी आर की जो कैपेसिटी है वो आपके पास 1 है, तो अगर देखिए यहाँ पे P और Q है तो हमें P की चाहिए होगी। ठीक है, P प्लस Q आपको दे रखा है वो 1 है, और P/Q आपको दे रखा है वो आपका 2:3 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप P निकालना चाहोगे तो आपका आ जाएगा 1 × 2/5, तो ये आ जाएगा 0.4 यूनिट। ठीक है, तो P और Q के साथ में जो आपकी कैपेसिटी आ गई P और Q की, वो आपकी आ जाएगी 0.6। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं कि पी क्यू जो है हमारा टोटल वर्क तो 4.8 ही है, तो कितने दिन में काम करेंगे 4.8 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये आपका आ जाएगा, काट दोगे तो ये 8 डेज में आ जाएगा। ठीक है, और ये 8 डेज की वैल्यू ही तो हमारी जो है Z.3 थी, तो यहाँ से आपकी जेड की वैल्यू आ जाएगी 11। तो जेड की वैल्यू जब आपकी 11 आ जाएगी, जेड बराबर 11, तो आपको निकालना है Z+12, तो Z+12 आपका आएगा 23। ठीक है, 11 को धुलेगा तो मतलब 11 में 12 जोड़ दीजिए तो 23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को बढ़िया सलूशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।